आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एक मसीह जीवन जीने के लिए किस प्रकार के जीवन का होना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला कहते हैं, एक विश्वासी कहते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज के इस वचन के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपका जीवन मसीह के वचन के अनुसार कैसा होना चाहिए। आज मैं बाइबल के वचनों के द्वारा बताने वाला हूं कि वो कौन लोग हैं जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं और परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति से क्या चाहते हैं। बहुत बार लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं व्यक्तियों में से हों जो चर्च तो जाते हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, आप ये तो कहते हैं यीशु मसीह आपका खुदा है, लेकिन आप उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। ये बातें कैसे पता चलेंगी? ये बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, वचन के अनुसार आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये जो काम आज मैं वचन से आपको बताने वाला हूँ, ये काम अगर आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वचन में जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर ये सारी बातें आपके जीवन में आज भी हैं तो आप समझ जाइए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि ये सारी बातें जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। भले ही वो चर्च जाने वाला व्यक्ति हो, अपने आप को मसीह कहता हो, अपने आप को क्रिश्चियन कहता हो, कुछ भी अपने आप को कहता हो, अगर उसके अंदर ये सारी बातें हैं तो वो एक सच्चा मसीह और सच्चा विश्वासी नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को जरूर परखें। बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए उनसे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मैं आज बाइबल के वचनों से कुछ चीजें बताने वाला हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 1 अध्याय के 3 आयत पढ़ेंगे, 1 आयत, 2 आयत और 3 आयत। इन तीनों आयत को पढ़ के हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या कहता है। जब हम पहले आयत को पढ़ते, भजन संहिता अध्याय 1 उसका पहला आयत, तो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, धन्य है वो व्यक्ति। धन्य वो नहीं है जो हर संडे को कलीसिया में जा रहा है और अपना जीवन अपवित्रता में जी रहा है, सिर्फ चर्च जा रहा है लेकिन संसार की सारी बातों को कर रहा है, वो धन्य नहीं है। धन्य वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए चर्च भी जा रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है और इन कामों को नहीं करता। वो कौन से काम है? वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। यानी कि जो दुष्ट लोग आपको सलाह देते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने किसी मित्र की सलाह पर बातों कामों को करते हैं, कुछ अपने घर के परिवार के लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे होते हैं, कुछ लोग किसी की बातों को सुन रहे होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्ट की बातों को सुन रहे होते हैं। आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को सुनते हैं, कोई आपसे आइडिया देता है कि तुझे आज ये कर लेना चाहिए, तुझे वो कर लेना चाहिए, तो ये सारी बातें अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो आपको समझना होगा कि आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। मेरे प्रियो, बहुत बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे, करे तू इस तरह से काम कर तो तेरे बिजनेस में तरक्की मिलेगी। मेरा कहने का यहाँ दुष्ट कौन है? दुष्ट वो व्यक्ति नहीं है जो बाहर बैठकर कुछ कर रहा है, अन्य जातियों में से कोई आकर कुछ कर रहा है, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत संगति में रहते हैं, दुष्टों की संगति में रहते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहते हैं। मेरे प्रियो, आपका संगति कैसा है? आप किसकी युक्ति पर चलते हैं? या परमेश्वर की योजनाओं पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो काम सही है उसको करते हैं, या फिर किसी ने आपको आइडिया दे दिया, किसी ने आपको कोई सजेशन दे दिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया, तू इस प्रकार से काम कर तो तुझे बहुत तरक्की मिलेगी। यानी गलत तरीके से भी बहुत सारे लोग आपको उत्साहित करते हैं, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ो। उनकी युक्ति पर नहीं चलना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है, जब आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा होता है, बहुत सारे लोग आकर आपको गलत शिक्षा दे देते हैं कि यार बिजनेस में थोड़ा हेर फेर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, काम ही ऐसा है, अगर इस काम में झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं तो उनके बॉस वगैरह झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि तुम झूठ बोलो। तो ऐसे व्यक्ति की युक्ति पर जब आप चलते हो तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको झूठ बोलने से मना किया है। आप सत्य बोलो, परमेश्वर आपको अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। इसीलिए दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी धन्य नहीं हो सकता। जो उसकी युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य है। और आगे कहता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। बहुत सारे लोग पापियों के मार्ग में खड़े हो जाए। पापियों का मार्ग क्या होता है?
देखिए पापी हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, चाहे हमने किया है, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम भी एक दिन पापी थे, आज हमने उद्धार पाया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग पापी हैं। आज बहुत सारे लोग बुराइयों के साथ पापों के संग समझौता कर रहे होते हैं। जो लोग आज पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप उनको जानते हैं कि वो पाप कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में चले, फिर भी आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी सहभागिता में खड़े हो जाते हैं। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है। जो पापी लोग कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके मार्ग में नहीं खड़ा होना मेरे प्रियो। जो चुगली करने वाले लोग हैं, जो झगड़ा करने वाले लोग हैं, जो निंदा करने वाले लोग हैं, इनके साथ आप खड़े होकर उनके जैसा काम नहीं करें। बहुत बार आप हो सकता है कि आपके कोई मित्र ऐसा है, कोई आपके जानने वाला ऐसा है जो गलत काम करता है, लेकिन आप दोस्ती निभाने के लिए कहते कोई बात नहीं, दोस्त दोस्ती का फर्ज निभाना है। तो उसने कोई गलत काम किया, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति है, उसका एक अच्छा दोस्त है, एक दिन वो दोस्त कोई गलत काम करके उसके पास आता है और कहता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मुझे बचा ले, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तू मेरी हेल्प कर दे और हम दोनों मिलकर ये सब कर लेंगे। इस तरह से एक सजेशन देता है और आप जाकर उसकी मदद करते हैं गलत काम में, तो आप उसके पाप के सहभागी हैं मेरे प्रियो। ऐसा कभी ना करें। ऐसा करना परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ठट्ठा करने वाले, कई बार मजाक करने वाले लोग आपको बहुत पसंद होते हैं ना, कि यार ये व्यक्ति संग जब मैं रहता हूँ तो ये बड़ा अच्छा मजाक करता है, ये चुटकुले सुनाता है, ये डबल मीनिंग बातें करता है तो बड़ा मजा आता है। ऐसे ठट्ठा मजाक करने वाले लोगों को जो आप अपने संगति मंडली में बैठते हैं, एक दिन आएगा जब आप भी उनके समान ठट्ठा करने वाले और मजाक बनाने वाले लोग बन जाएंगे मेरे प्रियो। अपने आप को बचाइए। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, हमें संगति को सुधारने के लिए बुलाया गया है। ऐसे लोगों के संग अपना संगति रखिए जो वचन में चलते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। अधिक से अधिक उनकी संगति करिए। और अगर हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उससे खुश रहता है, वो ही व्यक्ति धन्य है। धन्य वो नहीं है जो दुष्टों की युक्ति पर चलता, धन्य वो नहीं है जो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, धन्य वो नहीं है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु धन्य कौन है? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, जो उसके नियम से, बाइबल से खुश रहता है, बाइबल के वचनों से खुश रहता है और इसी पर अपने मन को लगाए रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर कहता है धन्य है। 3 आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर परमेश्वर आशीष भी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो किसके समान होगा? उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। यहाँ पर बहती नाली का मतलब कोई गलियों के, जो शहरों का गंदा नाला, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भजनकार बहती नाली यानी कि झरने की बात कर रहे हैं। पहाड़ से, ग्लेशियर से जब वो ठंडा पानी और बर्फ का जो पानी आ रहा है, नदी का जो पानी आ रहा है, एकदम शुद्ध जल जो आ रहा है, उसकी बात कर रहा है कि उसके किनारे लगाए हुए जो पेड़ हैं वो अपनी ऋतु में फलते हैं। अपने ऋतु में यानी कि समय आने पर फलते हैं। जब जब उसको समय फलने का है तब फलेगा। जो व्यक्ति वचन में चलता है वो हमेशा याद रखे कि परमेश्वर उसे फलवंत बनाएगा। उसके वचनों में चलने वालों को अपनी ऋतु में फलेगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आंधियां चलेंगी, धूप पड़ेंगे। देखिए बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिस पे धूप पड़ती है, सूख जाते हैं। रेगिस्तान में पेड़ देखिए, जब मौसम गर्मी का आता है पेड़ पत्ते सब सूख जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हरियाली है, पहाड़ों में जहाँ झरने हैं, नदी है, वहाँ पर अगर पतझड़ भी आता है तो उनके पत्ते फूट निकलते हैं फिर से, वो कभी मुरझाते नहीं है। मुरझाया हुआ पत्ता सूखा हुआ गिर जाता, तुरंत एक नया पत्ता आता है, वो कभी मुरझाने का नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे लिए वो जल है परमेश्वर, जो हमारे चारों ओर चलता और हमें हरियाली देता है। और आगे लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, जो कुछ परमेश्वर के वचन में वो करेगा उसमें वो सफलताएं पाएगा। चाहे वो उसके बिजनेस की बात हो, उसके आर्थिक स्थिति की बात हो, उसके आत्मिक जीवन की बात हो, उसके उद्धार की बात हो, उसके परिवार के उद्धार की बात हो, परमेश्वर की सेवा की बात हो, हर जगह पर परमेश्वर उसे सफल बनाता है। जो व्यक्ति तीन कामों को नहीं करता, दुष्टों की संगति नहीं करता, युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में जो नहीं बैठता है, उनके साथ ये सारे कामों को परमेश्वर करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को जांचिए। क्या आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं या फिर आप एक नाम के मसीह बनकर रह गए हैं? सिर्फ संडे को चर्च जाते हैं, जब मीटिंग होता तब चले जाते हैं, अपना दान दशवांश दे रहे हैं और अपने आप को बड़ा पवित्र समझकर आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वचनों से परखिए। अगर ये वचन के द्वारा जो बातें बताएंगे आपके अंदर हैं,
तो आप एक सच्चे मसीह विश्वासी कभी नहीं हो सकते। जरूरी है कि खुद को परखें, अपने जीवन में बदलाव लाए। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरे जीवन में आशीषों से भर दूंगा और तेरी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। जिन कामों को तू करना चाहता है वचन के अनुसार, उन कामों में मैं तुझे सफल बनाऊंगा और तेरे जीवन के द्वारा मेरी महिमा मैं तुझसे लूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी मैंने आपको दिया है उसको आप समझ पाए। अगर आपको समझ में, अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और फिर से परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन में लाकर प्रभु को आनंद और मगन होकर परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।